नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी। नक्षत्रों की श्रृंखला में आज तीसरे नक्षत्र की मैं बात करने जा रहा हूं, कृत्तिका नक्षत्र। मेष राशि के 3 नक्षत्र, पहला अश्विनी, दूसरा नक्षत्र भरणी और तीसरा कृत्तिका। और कृत्तिका का जो क्षेत्र पड़ता है वो मेष से शुरू होकर वृष तक, इसका एक चरण पड़ता है मेष राशि में और 3 चरण पड़ते हैं वृष राशि में। इसका अर्थ क्या होगा कि जो व्यक्ति पहले चरण में जिसका जन्म होगा उसमें अलग तरीके के गुणधर्म और क्वालिटीज होंगी, क्योंकि उसकी राशि होगी, वह प्रभावित होगा मेष राशि से। और अगर दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में जन्म होता है तो उस पर प्रभाव होगा वृष राशि पर, साथ ही साथ कृत्तिका नक्षत्र का भी प्रभाव उस पर। लेकिन उसके पहले एक मैं आपको बात बताना चाहूँगा। एक वीडियो मैंने बनाया था फरवरी 2023 में, 2024 में भारत के प्रधानमंत्री, और उस वीडियो में मैंने भारत की जन्म कुंडली के आधार पर, स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली के आधार पर 2024 के इलेक्शन के बाद देश में कैसी सरकार होगी और सरकार का मुखिया कैसा होगा, इसका अनुमान लगाने की कोशिश की थी। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अगर आपने पहले देखा है तो दोबारा भी देखें। उद्देश्य केवल इतना है कि महादशा, अंतरदशा और शनि तथा गुरु के गोचर के आधार पर कैसे सटीक भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। और यह मेरा एक नया प्रयोग था, क्योंकि किसी पार्टी की जन्म कुंडली नहीं थी, किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली नहीं थी, स्वतंत्र भारत की जन्म कुंडली थी। और उस जन्म कुंडली में जो महादशा चल रही थी, जो प्रत्यंतर दशा चल रही थी, गोचर में शनि और गुरु जिस तरह से किसी किसी भाव को प्रभावित कर रहे थे, उस आधार पर मैंने एक प्रयोग किया था जो सफल रहा। इसकी मुझे प्रसन्नता है और उस प्रसन्नता को मैं आपसे बांट रहा हूं आज। अब बात करते हैं कृत्तिका नक्षत्र, जिसका स्वामी है सूर्य। पहला अश्विनी, स्वामी केतु, दूसरा भरणी, नक्षत्र स्वामी शुक्र, और तीसरा कृत्तिका, जिसका स्वामी शुक्र। इस तरह से मेष राशि में पड़ने वाले तीनों नक्षत्र आज के वीडियो के बाद पूरे हो जाएंगे और मेष राशि की पूरी क्वालिटीज आपको देखने को मिलेंगी इन 3 नक्षत्रों में। और जहां तक कृत्तिका की बात है तो उसके पहले चरण में इस नक्षत्र का, जिसका स्वामी सूर्य है और नक्षत्र का नाम कृत्तिका है, उसका पहला चरण पड़ता है मेष राशि में 26 डिग्री 40 मिनट से 30 डिग्री तक, 3 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र। और बाकी के 3 नक्षत्र चरण पड़ते हैं वृष राशि में 0 डिग्री से 10 डिग्री तक। पहला नक्षत्र चरण पड़ेगा मेष राशि में 26 डिग्री 40 से 30 डिग्री तक, और बाकी के 3 नक्षत्र चरण पड़ेंगे वृष राशि में 0 से 10 डिग्री तक। अब बात कर लेते हैं इसके सिंबल्स कौन हैं और इसके देवता कौन हैं। देवता हैं अग्नि, और चिन्ह जो पहला है वह है चाकू, और एक इसका चिन्ह, अगर पक्षी की बात करें तो इस नक्षत्र से संबंधित जो पक्षी है वह है मोर। तो पहले चाकू की बात कर लेते हैं। चाकू का कहां कहां प्रयोग होता है? चाकू का सबसे ज्यादा प्रयोग हर घर में होता है रसोई में। उसके बाद चाकू का प्रयोग करता है डॉक्टर सर्जरी में।
चाकू का प्रयोग करता है सैनिक अपने विरोधी का वध करने में, और चाकू का प्रयोग करता है कोई हत्यारा दूसरे की हत्या करने में। तो इतने तरह के प्रोफेशन इस नक्षत्र से जुड़ गए। अब इसी से आप यह अंदाजा लगा लीजिए कि कोई नक्षत्र या कोई योग, यहां योग की बात भी मैं करूंगा, कितने तरह के फल दे सकता है और उन फलों में कितनी विभिन्नता हो सकती है। एक सर्जन, उसके काम में सृजनात्मक ऊर्जा है, और जब बात सैनिक की होती या किसी मर्डरर की, तो उसमें विध्वंस करने की ऊर्जा है। लेकिन फिर भी सैनिक जो कार्य करता है उसके विध्वंस का भी एक उद्देश्य है, और वह उद्देश्य बड़ा है। कोई हत्यारा जब चाकू का प्रयोग करता है तब उसका उद्देश्य बड़ा सीमित होता है, केवल अपना लाभ। और सैनिक जब इसी को करता है, या पुलिस विभाग का, रक्षा विभाग का कोई व्यक्ति करता है, तब उसका उद्देश्य बड़ा होता है। समाज से अराजकता, अपराध को समाप्त करना होता है, या किसी शत्रु देश के आक्रमण का जवाब देना होता है। तो इस तरह से किसी नक्षत्र में, किसी नक्षत्र के गुण कैसे होंगे, इसके लिए जरूरी यह है कि आप यह देखें कि उस नक्षत्र में ग्रह कौन सा बैठा हुआ है और वह नक्षत्र किस भाव में बन रहा है। यही बात योगों के बारे में भी लागू होती है। कोई योग व्यक्ति को ब्रह्मचर्य की ओर ले जा सकता है, और उसी तरीके का योग अगर अष्टम या 12वें भाव में बना हुआ है, तब व्यक्ति को काम पिपासु बना सकता है। अब आगे आते हैं। चाकू का प्रयोग जब सर्जन करता है, सैनिक करता है और हत्यारा करता है, तब एरिया होता है मेष राशि का पहला चरण। मेष राशि स्वामी मंगल हो गया, नक्षत्र स्वामी हो गया सूर्य, और जब नवमांश कुंडली की बात करते हैं नवम अंश की बात करते हैं, तब पहला चरण पड़ेगा धनु राशि में, अग्नि तत्व की राशि। तो मंगल, सूर्य और धनु राशि की ऊर्जा, इसका उपयोग जब अच्छे से होता है तब व्यक्ति सर्जन बनता है या सैनिक बनता है, और अगर गलत तरीके से होता है, अर्थात गलत भाव में योग बनता है, योग पीड़ित होता है, योग बनाने वाला ग्रह पीड़ित होता है, नक्षत्र पीड़ित होता है, तब हत्यारा बनता है। और अगर दूसरा, तीसरा, चौथा चरण है, तब बात आ जाती है रसोई की, जहां चाकू का प्रयोग भोजन बनाने में किया जाता है। और जब इसके देवता की बात करते हैं जो अग्नि है, तो अग्नि का काम भी है विध्वंस और सृजन। जिन 5 तत्वों से यह पृथ्वी बनी है उसमें अग्नि भी एक तत्व है। तो यह तो बात हुई सृजन की। लेकिन जब जंगल में आग लगती, पेड़ पौधे जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, और जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी झुलस जाते हैं या मर जाते हैं, जल जाते हैं, तब यह विध्वंस होता है।
और जब इसके दूसरे, तीसरे और चौथे चरण की बात होती है तब रसोई का प्रयोग, वहां भी आग का प्रयोग होता है। और अग्नि की ऊर्जा का जो प्रयोग एक ये भी होता है कि किसी खाद्य पदार्थ को ऐसे हानिकारक तत्वों से मुक्त करना जो उस पदार्थ को खराब कर देते हैं। जैसे जो पास्चराइज्ड दूध होता है उसमें जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसमें आग के हीटिंग इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से घर में जब दूध को सुरक्षित रखना होता है तब अग्नि का प्रयोग किया जाता है उसे उबालने के लिए। तो यह तो बात हुई चाकू की और अग्नि की। अग्नि का एक और गुण है, आग बड़ी तेजी से फैलती है और ऊपर की ओर बढ़ती है। मतलब इस नक्षत्र में ग्रोथ की बहुत संभावना है। जिस तरह से आग तेजी से फैलती है उसी तरह से इस नक्षत्र में जो ग्रह होता है उसकी जब महादशा अंतर्दशा आती है और वह ग्रह अच्छे भावों का स्वामी होता है तब व्यक्ति के जीवन में विकास होता है, ग्रोथ होती है, एक रचनात्मक फैलाव उसके जीवन में आता है। और कुछ ऐसे इस नक्षत्र में ऐसी घटनाएं होती हैं जो जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रहती है, लाइफ चेंजिंग होती है। जैसे किसी की नौकरी का लग जाना या किसी का अपना बिजनेस शुरू करना। अब नौकरी क्या हो सकती है, डॉक्टर, सैनिक, या फिर कोई अपना होटल शुरू कर सकता है, शेफ की नौकरी हो सकती है, खाने पीने का कोई प्रोफेशन हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है। तो जब इस नक्षत्र में जो ग्रह होता है उसकी दशा अंतर्दशा आती है और यह नक्षत्र दशम भाव से, दशम भाव के स्वामी से किसी तरीके से संबंध रखता है तब व्यक्ति के जीवन में इन एरियाज से संबंधित घटनाएं होती। अब इसके एक और देवता की बात करते हैं, वे हैं कार्तिकेय। कार्तिकेय भगवान शंकर और मां पार्वती के पुत्र हैं। लेकिन जब कार्तिकेय पैदा हुए तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उनका लालन पालन कृतिकाओं ने किया। जो सप्त ऋषि कहलाते हैं उनकी पत्नियां थी, 7 पत्नियां, और उन पत्नियों का एक सम्मिलित नाम था कृतिका। इसलिए कृतिका नक्षत्र अगर किसी महिला के पंचम भाव में पड़ता है तब ऐसी संभावना होती है कि उसके जो संतान हो वह आईवीएफ से हो। गोद ली हुई संतान भी इसी एरिया में आती है। अगर किसी व्यक्ति का पंचमेश या सप्तमेश इस नक्षत्र में पड़ता है तब व्यक्ति किसी बच्चे को गोद ले सकता है। अर्थ क्या हुआ, जिस तरह से कृतिकाओं ने, जो कार्तिकेय की मां नहीं थी, उन्होंने कार्तिकेय का लालन पालन किया था, उसी तरीके से इस नक्षत्र से संबंधित अगर कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा है, तो ऐसी संभावना बनती है कि उस बच्चे की देखभाल कोई दूसरी मां करे। जिस तरह से पुराने जमाने में धाय का सिस्टम होता था, कोई दासी होती थी, वो राज परिवार में उत्पन्न हुए बच्चे की देखभाल करती थी।
अगर रानी नहीं है या अस्वस्थ। तो अब इस नक्षत्र का संबंध कहां से हो गया? अनाथालय से भी हो गया, बाल सुधार गृह से भी हो गया। इस तरह से कुछ और प्रोफेशन इस नक्षत्र के और निकल के आए। अगर कोई बच्चा गोद लिया है और किसी ने उसे गोद लिया है, बच्चा गोद लिया गया है और किसी व्यक्ति ने उस बच्चे को गोद लिया है, तो आप बच्चे की और उस व्यक्ति की, उस महिला की या उस पुरुष की जन्म कुंडली देखेंगे तो उसमें कृतिका नक्षत्र का रोल अवश्य आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात है कि इस नक्षत्र का संबंध अग्नि से है, और अग्नि क्या होती है? जठराग्नि भी होती है। जठर मतलब पेट की अग्नि, जिससे हमारा भोजन पचता है। तो भोजन से इस नक्षत्र का विशेष संबंध है, विशेष करके यदि यह नक्षत्र वृष राशि में पड़ता है। तो इस नक्षत्र में आपको यह देखने को मिलेगा, अगर वृष राशि में पड़ रहा है तो व्यक्ति का भोजन से किसी न किसी तरीके से संबंध बन जाता है। जैसे कोई बच्चा घर से दूर जाए पढ़ने के लिए या जॉब करने के लिए, और उसे अपना खाना खुद बनाना पड़े, या फिर वो जहां जिस पीजी में रहे, जिस हॉस्टल में रहे, वहां जो खाना मिलता है उसकी रोज रोज बात करे और वहां के लोगों से कहे कि खाना ऐसा होना चाहिए, खाने में ऐसी कुछ दिक्कत है, या अपने घर में खाने के बारे में कुछ बताए, घर के लोग उसे कुछ सजेस्ट करें कि तुम खाने में ऐसे ऐसे करके कुछ बेटरमेंट कर सकते हो। तो जठराग्नि से, भूख से संबंध इस नक्षत्र का है। और पेट की भूख होगी अगर नक्षत्र वृष राशि में, कृतिका नक्षत्र वृष राशि में पड़ रहा है। और पद की, सत्ता की भूख होगी, वो भी एक भूख होती है अगर नक्षत्र मेष राशि में पड़ रहा है, क्योंकि उसका संबंध हो रहा है मंगल से, सूर्य से और धनु राशि से, जो सत्य प्रदायक राशि है। अब एक बात और आप देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में इस नक्षत्र की दशा या महादशा मिल रही है तो उसे माता तुल्य महिलाएं अक्सर मिलती है। जैसे कोई व्यक्ति घर से बाहर गया, किसी पीजी में कोई लड़का या लड़की रह रही है और उसका संचालन कोई महिला कर रही है, और वह महिला कभी कभी उसे कुछ गाइड भी कर रही कि ऐसे रहना है, ऐसे करना है, बाहर ऐसे निकलना है, अपने को ऐसे सेफ रखना है। तो इस नक्षत्र की दशा अंतरदशा में जिस व्यक्ति के जीवन में इस नक्षत्र की दशा अंतरदशा चल रही है, उसे माता जैसी महिलाएं, या आप कह सकते हैं कि सीनियर पदों पे कार्य करने वाली महिलाएं मिलती हैं, जो उसे गाइड करती हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, जब बात आई अग्नि की और कार्तिकेय की। कार्तिकेय ने क्या किया था? कार्तिकेय का जन्म ही हुआ था तारकासुर के वध के लिए, जिसे तारकासुर भी कहा जाता है। तारकासुर या ताड़कासुर, ताड़क या तारक असुर, उसके वध के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ था। कार्तिकेय ने अल्पायु में ही उसका वध किया था और फिर से न्याय और अच्छाई की पुनर्स्थापना की थी। तो इस नक्षत्र का इस दिशा में अच्छा उपयोग है। कृतिका में 4 जून को जिस दिन 2024 आम चुनाव के नक्षत्र आए, परिणाम आए, उस दिन कृतिका नक्षत्र था। और आप समझ सकते हैं किस तरह से एक बार फिर से देश में लोकतंत्र मजबूत हुआ है। चुनाव परिणाम ऐसा आया है।
अब इसके दूसरे पक्षों की बात कर लेते हैं। अग्नि कृतिकाओं की ओर आकर्षित हो गए थे। कृतिकाएं जिन्होंने लालन पालन किया था, जिन्होंने लालन पालन किया था कार्तिकेय ने, उनकी ओर अग्नि आकर्षित हो गए थे, अग्नि देव आकर्षित हो गए थे। और उसी तरह इस वजह से उनकी पत्नी जिसका नाम स्वाहा था उसकी उपेक्षा हो गई थी। तो इस नक्षत्र में अगर कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है या नक्षत्र में उस व्यक्ति का सप्तमेश पड़ रहा है, सप्तम भाव में यह नक्षत्र पड़ रहा है, तो व्यक्ति अपनी पत्नी की उपेक्षा कर सकता है, पत्नी या पति की, और दूसरे के पति या पत्नी की ओर आकर्षित हो सकता है। ये इसकी कमजोरी है इस नक्षत्र की, इसका एक खराब गुण आप कह सकते हैं। लेकिन जहां मैंने बताया कि व्यक्ति सैनिक से लेकर हत्यारा तक हो सकता है, तो वही चीज यहां भी लागू होती है। कार्तिकेय ने जब अल्प आयु में ताड़कासुर का वध किया था, तब उनका इतना प्रभाव देवताओं के बीच बन गया था, इस तरह से उनकी ख्याति फैल गई थी, उस ख्याति ने कार्तिकेय को कुछ अभिमानी या घमंडी बना दिया था। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि वे कुछ भी कर सकते हैं, और इसी अहंकार में उन्होंने समाज के कमजोर वर्ग की उपेक्षा की थी, महिलाओं की। और उसके बाद मां पार्वती ने उन्हें मेडिटेशन के बारे में बताया था, जिससे वे किसी महिला के साथ गलत नियत से किसी तरीके का दुर्व्यवहार ना करें। इस तरह से कार्तिकेय के जीवन में एक तरह से आप कह सकते हैं ब्रह्मचर्य की स्थापना हुई। तो ब्रह्मचर्य से लेके काम पिपासु तक बस निर्भर यह करता है कि नक्षत्र की ऊर्जा का प्रयोग व्यक्ति कैसे करता है, उसे गाइड करने वाला व्यक्ति कौन होता है। ऐसा माना जाता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु, उनका भी एक ग्रह इस नक्षत्र में था, और वे सन्यासी थे, लेकिन वैवाहिक जीवन था उनका। धीरे धीरे करके मेडिटेशन के कारण उनका झुकाव अपने वैवाहिक जीवन के लौकिक पक्ष की ओर से घटता चला गया, और उन्होंने ध्यान पर, योग पर, प्राणायाम पर पूरा फोकस कर दिया। तो ये है कृतिका नक्षत्र का विस्तार और उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पक्ष। अब बात कर लेते हैं इसके 4 चरणों की। इसका पहला चरण जैसा मैंने आपको बताया पड़ेगा धनु राशि में, मेष राशि, कृतिका नक्षत्र, और नक्षत्र चरण पड़ा धनु राशि में। मंगल का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव और धनु राशि में व्यक्ति में ग्रोथ के लिए अपार पोटेंशियल होगा, बहुत ज्यादा संभावना होगी ग्रोथ की। मिलिट्री सर्विसेज में व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है। उसके बाद दूसरे चरण की बात करते हैं। दूसरा चरण पड़ता है मकर में। मकर शनि का नक्षत्र है, इसका संबंध है कर्म से और जीवन को अर्थ देने से। तो व्यक्ति अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ सकता है
और चूंकि यह चरण पड़ता है वृष राशि में, तो संपत्ति बना सकता है, अपार संपत्ति बना सकता है। फिर उसके बाद तीसरा चरण पड़ता है कुंभ राशि में। व्यक्ति में मानवीय गुण होंगे और उन मानवीय गुणों का प्रयोग व्यक्ति व्यापक स्तर पर करेगा, एक बड़े स्केल पर करेगा। उसके बाद चौथा चरण पड़ता है कृतिका का मीन राशि में। तो व्यक्ति में ज्ञान की भूख होगी, क्योंकि बृहस्पति की राशि है मीन। मंगल का नक्षत्र, मंगल की राशि, सूर्य का नक्षत्र और नवमांश स्वामी बृहस्पति। तो बस आज का वीडियो इतना ही। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो जो आपको पसंद आता है तो उसे लाइक करें और शेयर करें, जिससे दूसरे भी उसे देख सकें। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।